हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 7वां और 8वां अध्याय। करवट पलट उछाह में जुरी नंद घर भीर। सोवत ते जागे तबही भय क्षुदित ब्रजवीर। जसुदा के पै पान हित रोवत त्रिभुवन नाथ। भक्तन के आधीन हुए तिनको करत स्नात। दूध दही रस खीर घट धरे शक्त के बीच। गाढ़ा पटक्यो कृष्ण ने भई भूमि पर कीच। दानव तीर्णावर्त को कियो कृष्ण ने छार। सो सब या अध्याय में सुन भूपति मतिधार। राजा परीक्षित कहने लगे, हे ब्रह्मन, भगवान मत्स्य आदि अवतार धारण करके जिन जिन चरित्रों को कहते हैं वे मनुष्य को सुनने में बड़े ही सुखदायक हैं। हे सुखदेव जी, भगवान के चरित्र सुनते हुए मनुष्य के मन की ग्लानि और विषय तृष्णा सब दूर हो जाती है तथा चित्त भी अत्यंत निर्मल हो जाता है। हे मुने, आप कृष्ण भगवान के बाल चरित्र का वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, एक दिन यशोदा जी बालक के सुगंधित तेल आदि लगा रही थी। उसी दिन भगवान कृष्ण की वर्षगांठ का दिन भी था। सो उसके उपलक्ष्य में नंद के घर पर बड़ा उत्सव था। सब गोपियां वहां आईं और सबके साथ यशोदा जी बालक का अभिषेक करने लगी। गाना बजाना हो रहा था। ब्राह्मण लोग स्वस्ति पाठ कर रहे थे। पुत्र का जब स्नान हो चुका और ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ समाप्त कर चुके, तब कृष्ण भगवान को कुछ झपनी सी आते देख यशोदा जी ने उनको एक गाड़ा के नीचे पलना पर सुला दिया और फिर यशोदा जी सब गोपियों के आदर सत्कार करने में लग गईं। कृष्ण भगवान इधर रोने लगे, किंतु यशोदा जी गोपियों से बातचीत में लगे होने के कारण कृष्णचंद्र के रोने को ना सुन सकी और ना उनका उधर की तरफ ध्यान ही गया। कृष्ण भगवान ने स्तनपान की इच्छा से रोते रोते अपने पैरों को ऊपर उछाला। तब गाड़ा के नीचे सोए हुए बालक कृष्ण के पैरों की ठोकर से ठुकराया हुआ दूध दही आदि से भरे हुए बड़े बड़े कांसे पीतल के बहुत बर्तन रखे हुए थे, औंधा होकर गिर गया और सब बर्तन भाड़े चूर चूर हो गए। गाड़ा के पहिए आदि भी सब टूट फूट गए। गाड़ा के गिरने के शब्द को सुनकर गोप यशोदा आदि इस विचित्र बात को देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे कि गाड़ा किस प्रकार इस तरह औंधा हो गया है। जो छोटे छोटे ब्रजवासियों के बालक देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बालक ने ही इस छकड़ा को पलट दिया है, किंतु गोपों ने उनकी बात का विश्वास न किया। वे बालक के बल को क्या जानते थे। यशोदा ने रोते हुए बालक को गोदी में लेकर ग्रहों की पीड़ा की आशंका से ब्राह्मण को बुलाकर वेद मंत्रों का पाठ कराया और पुत्र को स्तनों का दूध पिलाया। गोपों ने उस गाड़ा को पहले की तरह उठाकर खड़ा किया। ब्राह्मणों से ग्रह शांति के लिए हवन कराया। मंत्रों से अभिमंत्रित जल से तथा पवित्र सर्व औषधि
मिश्रित कलश के जलों से बालक का ब्राह्मणों ने अभिषेक कराया। स्वस्ति पाठ करा के नंद ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में गौदान तथा द्रव्य दान दिया। हे नृप, फिर एक दिन यशोदा जी गोद में लाड़ लड़ाती हुई बालक के मुख को चूम रही थीं, पुचकार रही थीं। कुछ ही देर में बालक में बहुत बोझ होने लगा। वे गोद में भार को ना सह सकीं और बड़े आश्चर्य में पड़ गईं। बालक को धरती पर बिठा दिया और ईश्वर का ध्यान करने लगीं। बाद में घर के कामकाज में लग गईं। इसी समय कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का दैत्य आंधी और बबूढ़े के रूप से ब्रज को धूलि से ढकता हुआ एकदम अंधकार करता हुआ आया। अति विपरीत तृणाव्रत आयो, बात चक्र मिस ब्रज ऊपर परी, नंद पौरी के भीतर धायो। वो पौढ़े श्याम अकेले आंगन, लेत उड़्यो आकाश चढ़ायो। अंधा धुंध भयो सब गोकुल, जो जह रह्यो सो तहीं छपायो। जसुमती धाय आए जो देखे, श्याम श्याम कही टेर लगायो। धावहु नंद गौहारी लगो किन, तेरी सुत अंधवाहा उड़ायो। इही अंतर आकाश तै आवत, पर्वत सम कही सबनी बतायो। मार्यो असुर शिला सो पटक्यो, आपू चढ़्यो ता ऊपर भायो। दौरे नंद जसोदा दौरी, तुरत ही लयहित कंठ लगायो। सूरदास यह कहती जसोदा, ना जानो बिग नहीं का भायो। उस समय आंधी के मारे घोर शब्द होने लगा। उस समय किसी को कुछ ना दिखाई पड़ा। वह दैत्य धरती में बैठे हुए उस बालक को उठाकर ऊपर ले गया। 2 घड़ी तक ब्रज में ऐसी धूल छा गई जिससे हाथों हाथ नहीं दिखने लगा। यशोदा जी ने उस बालक को देखा, किंतु जब बालक वहां पर बैठा हुआ ना मिला तो यशोदा जी बड़ी घबराई और पछाड़ा खाकर पृथ्वी पर गिर गईं और रोने चिल्लाने लगीं। यशोदा जी के रोने की आवाज़ सुनकर सबकी सब गोपियां दौड़ती दौड़ती वहां आईं और वह भी सब रोने लगीं। उधर वह दैत्य कृष्ण को उड़ा तो ले गया, परंतु उनके भार के मारे बड़ी कठिनता से कुछ ही ऊपर जाने पर उसके हाथ पैर फूल गए। अधिक दूर ऊपर को ना जा सका। बालक में उसे पहाड़ की तरह बोझ मालूम होने लगा। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से जिमिट कर उसका गला पकड़ लिया। वह दानव छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, किंतु छुड़ा ना सका। जोर से कंठ के पकड़ने से उसकी आंखें एकदम बाहर को निकल पड़ी और गत प्राण होकर बालक के साथ ही धड़ाके शब्द के साथ ब्रज में आ गिरा। आकाश से पटिया पर गिरे हुए तथा गिरते हुए चूर चूर हुए अंगों वाले उस दैत्य को देखकर रोती हुई स्त्रियां एकदम दौड़ी हुई आई। देखें तो भगवान कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। गोपियों ने बालक को छाती पर से झटपट उठा लिया और यशोदा जी की गोद में दे दिया। गोप और गोपी बालक को इस प्रकार आनंद में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, आहा, कैसे आश्चर्य की बात है, इतने बड़े दैत्यों को बालक ने मार गिराया। हमने पूर्व जन्म में कैसे तप दान आदि किए हैं कि जिससे मृत्यु के मुख में गया हुआ भी यह बालक फिर हमें जीता जागता मिल गया। हे राजन, फिर एक दिन यशोदा जी बालक को गोदी में बिठाकर स्तनपान करा रही थीं कि दूध पीते पीते भगवान कृष्ण ने जम्भाई ली। जम्भाई लेते हुए बालक के मुख को यशोदा जी पुचकार रही थीं कि लाला के मुख में उन्होंने आकाश, तारागण, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, 7 समुद्र, पर्वत, नदी, सब विश्व को देखा। यह देख यशोदा जी मारे डर के थरथर कांपने लगीं। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं
और चुपचाप होकर बड़े आश्चर्य में पड़ गईं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय। श्री गुरु गर्गाचार्य सो नामकरण निर्धार, जसुमत बालक कृष्ण की शुभ लीला विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए यदुकुल पुरोहित गर्ग जी नंद राय के ब्रज में पहुंचे। उन्हें देख नंद बड़े प्रसन्न हुए और उठकर हाथ जोड़कर पूजा की। इस तरह जब उनका आतिथ्य सत्कार नंद जी कर चुके, तब गर्ग मुनि से बोले, हे ब्राह्मण, आप बड़े ज्योतिषी हैं, आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, संसार में यदुकुल का प्रसिद्ध आचार्य हूँ। मैंने यदि तुम्हारे बालकों का संस्कार करा दिया तो कंस कहीं इनको देवकी का सुत मानकर मारना ना चाहे। दूसरे दुष्ट बुद्धि कंस को कन्या की वाणी सुनकर यह भी निश्चित हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं हो सकता। नंद बोले, आप इस काम को इसी ब्रज में गुप्त रीति से करिए, जिससे मेरे खास आदमी भी ना जान सकें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर गर्गाचार्य जी ने बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में किया। नंदजू आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर को पुत्र जन्म सुनी आयो। लगन सोधि सब ज्योतिष गणिक, चाहत तुम ही सुनायो। संवत सरस विभावन भादों, आठे तिथि बुधवार। कृष्ण पक्ष रोहिणी अर्ध, निशि हर्षण जोग उदार। वृष है लगन उच्च के निशिपति, तिन ही बहुत सुख पै है। चौथे सिंह राशि के दिनकर, जीत सकल मही लय है। पचे बुध कन्या को जो है, पुत्रणी बहुत बढ़े हैं। छठे शुक्र तुला के शनिजुत, शत्रु रहन नहीं पै है। ऊंच नीच जुबती बहु करी है, सते राहु परे हैं। भाग्य भवन में मकर मही सुत, बहु ऐश्वर्य बड़े हैं। लाभ भवन में मीन बृहस्पति, नवनिधि घर में ए हैं। कर्म भवन के ईश शनीचर, श्याम वरण तन वह हैं। आदि सनातन परम ब्रह्म प्रभु, घट घट अंतर्यामी। सो तुमरे अवतरे आनिके, सूरदास के स्वामी। गर्ग जी बोले, हे नंद, यह रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुहृदों को रमण आनंद करावेगा। अतः इस बालक का नाम राम है। बल की अधिकता से लोग बाग इसको बल के नाम से भी पुकारा करेंगे। यादवों से पृथक ना होने के कारण लोग इनको संकर्षण भी कहेंगे। इस तुम्हारे द्वितीय बालक के पहले शुक्ल, रक्त, पीत ये 3 वर्ण हो चुके हैं, किंतु अब यह बालक कृष्ण रंग का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरे, यह तुम्हारा बालक पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हो चुका है, अतः इसको वसुदेव भी कहते हैं। इसके गुण कर्म के अनुसार तो कितने ही नाम हैं। यह बालक तुम्हारा सर्वदा कल्याण करता रहेगा। इस बालक में अनेक गुण हैं। यह विपत्तियों का नाश करने वाला तथा दैत्य और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला होगा। जो लोग इस तुम्हारे बालक में प्रेम करेंगे, उनको कोई भी शत्रु ना दबा सकेगा। इसलिए हे नंद, यह बालक गुणों में नारायण भगवान के समान है, अतः तुम इसका पालन पोषण करो। सुखदेव जी बोले, गर्गाचार्य जी इस तरह नंद से कह और विदा पाकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद कृष्ण बलदेव दोनों घुटुओं के बल इधर उधर ब्रज में घूमने लगे और क्रीड़ा करने लगे।
ब्रज की कीच तथा धूल में पैरों में पहने हुए पैंजनियों के झुनर झुनर शब्द से ठुमक ठुमक कर चलते हुए और उन पैंजनियों के शब्द से प्रसन्न होते हुए यशोदा और रोहिणी के पास बड़े चाव से आते थे। ब्रज की रज में लोटपोट होकर अपने शरीर को धूल में सान लेते थे। उस समय मैया उनको धूली दूसरित देख बड़ी प्रसन्न होती थी। प्रेम से उनको दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन कर उनके मुख में स्तन दे देती थी। प्रेम के कारण माताओं के स्तनों से दूध टपकने लग जाता था। फिर थोड़े दिन पीछे कृष्ण बलदेव ब्रज में खड़े होकर चलने लगे। उस समय अपनी अपनी समान अवस्था वाले ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हुए सब ब्रजवासियों को परम आनंद देने लगे। गोपियां भगवान की चंचलता को देख यशोदा जी के पास आकर कहने लगी, हे नंदरानी, यह तेरा बालक कन्हैया तो बड़ा ढिठाई करता है। हे यशोदे, यह कन्हैया घरों में निशंक घुसकर बिना समय पर ही बछड़ों को खोल देता है। बड़ी भारी चतुराई के ढंग से मिठाई, दूध, दही, मक्खन को चुरा चुरा कर खा जाता है और जब नहीं खाया जाता है तो बचे कुचे को बंदरों को खिला देता है। तब बालकों को अपने साथ लेकर खूब ही उद्यम मचाता है। साथ में बालक जब नहीं खाते हैं तो बर्तनों को धरती पर पटक कर फोड़ देता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो कहता है कि बताओ दूध मक्खन कहाँ रखा है, नहीं तो घर जला दूंगा। इस प्रकार धमका कर छोटे छोटे बच्चों को डराकर और रुलाकर झट भाग जाता है। ऊंचे ऊंचे टीलों पर जब हाथ नहीं पहुंचता है तो पीढ़ा आदि रखकर और उस पर चढ़कर छींकों से उतार कर खा जाता है। पीढ़ा मूढ़ा धरने पर भी यदि हाथ नहीं पहुंचता है तो उन बर्तनों में छेद कर देता है। छेद में से टपकते हुए रस को ओक लगाकर अपन पीता है और अपने साथ के सब बालकों को पिलाता है और फिर उन बर्तनों को लठिया से फोड़ देता है। यदि हम धमकाते हैं तो उल्टा हमको ही डांट बताने लग जाता है। अच्छे लिपे पुते घरों में मल मूत्र कर देता है। हे यशोदा, अब तुम्हारे पास कैसा भला बना बैठा है, मानो यह तो बड़ा ही सीधा और भोला भाला बालक है। यह कुछ नहीं जानता है। गोपी कितनी ही आकर शिकायत करती थी, किंतु यशोदा जी प्रेम के कारण कृष्ण से कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन बलदेव आदि ग्राम वालों ने यशोदा मैया के पास आकर कहा, मैया, आज इस कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यह सुन मैया ने कृष्ण को धमकाते हुए हाथ पकड़कर कहा, हे कृष्ण, बता तूने मिट्टी क्यों खाई? ये सब बालक और तेरा बड़ा भाई बलदेव भी कह रहा है। तब कृष्ण बोले, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब झूठ कहते हैं। यदि विश्वास ना हो तो तू मेरा मुंह देख ले। मैया बोली, यदि तू ठीक कहता है तो मुख फाड़ कर दिखा। यह सुन बालक कृष्ण ने मुख को फाड़कर मैया को दिखाया। मैया मुख में स्वर्गलोक के सहित सारे ब्रज को देख बड़ी शंका में पड़ी और कहने लगी, आहा, यह क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ या यह कोई दैव माया है, अथवा इस बालक का यह जन्म सिद्ध ऐश्वर्य ही है। अंत में शंका करते करते यशोदा जी को निश्चय हो गया कि यह कृष्ण ईश्वर है। भगवान ने माता की इस प्रकार अपने में ईश्वरत्व की बुद्धि देख मैया पर अपनी माया का ऐसा चक्कर फैलाया कि जिससे उन्हें वह सब आत्मज्ञान और अपने बालक में ईश्वरत्व ज्ञान सब लुप्त हो गया और फिर पूर्ववत ऐसी भूल भुलैया में हो गई कि पुत्र के स्नेह से उनका हृदय भर उठा। पुत्र को गोद में उठाकर दुलारने और पुचकारने लग गईं। वेद, उपनिषद, सांख्य योग
आदि सब दर्शन शास्त्र जिनका यशगान करते हैं, यशोदा उनको अपना पुत्र मानकर लाड़ लड़ा रही हैं। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, नंद ने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए थे और यशोदा ने भी कौन से ऐसे अनंत पुण्य किए जिससे उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साक्षात हरि भगवान ने जिस यशोदा का स्तनपान किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अष्ट वसुओं के बीच एक द्रोण नाम के वसु थे। उन्होंने अपनी स्त्री धरा के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथ्वी पर अवतार लिया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मन, हम दोनों की जन्म जन्मांतर में हरि में दृढ़ भक्ति बनी रहे। बस यही हम आपसे चाहते हैं। ऐसा ही होगा। हे राजन, वही परमात्मा द्रोण वसु पृथ्वी पर नंद गोप हुए हैं और उनकी स्त्री धरा यशोदा हुई है। इसी कारण से पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हरि भगवान में परम भक्ति हुई है। भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा के वाक्य को सत्य करने के लिए बलदेव जी के सहित ब्रज में रहकर उनकी प्रीति दर्शा रहे हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।